हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड और क्रूड का वीकली एनालिसिस करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल गोल्ड और क्रूड में बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आप इसको सीखने के लिए लें, इस पे कोई ट्रेड ओपन ना करें। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमारे कौन से लेवल बनते हैं गोल्ड और क्रूड में। तो फ्रेंड्स, ये गोल्ड का चार्ट है जहां पे आप देख सकते हो वीकली चार्ट मैंने ओपन करा है। और वीकली चार्ट को अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड जो हमें दिखाई दे रहा है वो बाय साइड का दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन हमें ऊपर से दिख रहा है और वीकली में भी हमें ये चीज दिख रहा है। आप देखोगे तो वीकली में एक इवनिंग स्टार बना हुआ है ऊपर। आप देखोगे यहाँ पे एक रिजेक्शन लगा हुआ है ऊपर, है ना। जब पिछले फ्राइडे से एक दिन पहले, जब जिस दिन ट्रम्प की न्यूज आई थी, उस दिन प्राइस जो है नीचे आया था और एक बढ़िया रिजेक्शन दिया था। तो प्राइस अभी कितना नीचे आ सकता है, क्या हो सकता है, कौन सा जोन होगा, वो हम देख लेते हैं। अभी जैसे फ्रेंड्स हम डेली में आ गए तो डेली में हमने देखा कि बढ़िया रिजेक्शन लेकर के प्राइस नीचे आ रहा है। अब नीचे का जो जोन है वो हमें मार्क करना है। चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं। प्राइस ने ये लो लगाया है तो इस लो को हमने मार्क किया है ना। और पिछले वीक प्राइस का ये जो लो है इसको हमने मार्क किया है। हमने इन दोनों को मार्क कर लिया है। अभी फ्रेंड्स आप देखोगे प्राइस जहां पे है उस जोन को भी मार्क करना पड़ेगा। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम में हमने इसे मार्क कर लिया। अभी हम आते हैं 4H के चार्ट में। तो फ्रेंड्स, 4H के चार्ट में जब हम आते हैं, आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने जब प्राइस गिरा था तो मैंने बोला था कि 50 से 61% का करेक्शन हो सकता है और करेक्शन होके प्राइस को रिजेक्शन लेना चाहिए ऊपर से, है ना। तो फिब लगा के मैं आपको दिखाता हूं। प्राइस ने एग्जैक्ट 61% के लेवल से रिजेक्शन दिया है। हमारा जो जहां से प्राइस गिरा है तो हमने हाई टू लो मार्क किया है ना। ये हाई टू लो हमने मार्क कर दिया। अभी आप देखोगे प्राइस 61% का जो जोन है एग्जैक्ट यहीं से गिरा है। 50% का जो जोन बन रहा था वो बन रहा था 269798 पे बन रहा था, 98 पे बन रहा था, है ना। और जो 61% का जोन था वो बन रहा था 2709 पे बन रहा था और 2710 से प्राइस ने टच करके बिल्कुल नीचे आया है। तो अभी प्राइस का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कहाँ पे है? प्राइस ने अपने सपोर्ट पे ही क्लोजिंग दी है। आप देखोगे मैंने अभी आपको दिखाया डेली टाइम फ्रेम में कि प्राइस का यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो मंडे के लिए ये सपोर्ट काम करेगा, है ना। अभी गोल्ड में बियरिश गोल्ड हमें नजर आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर 4H के चार्ट में हम देखते हैं तो गोल्ड हमें बियरिश दिख रहा है। प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लिया है तो ऊपर का जो 61% का जोन है फ्रेंड्स, उसको भी हमें मार्क करना पड़ेगा क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो हम यहां से सेलिंग ले सकते हैं। ये जो जोन मैंने मार्क किया है, अगर प्राइस वापस से यहाँ आता है तो हम यहां से सेलिंग देख सकते हैं। और प्राइस ने अगर इसके हाई को ब्रेक कर दिया, मान लो 61% को जोन को ब्रेक कर दिया, तब तो ये वापस से बुलिश हो जाएगा। और इसका जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा ये। इसका जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा। तो 61% को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर प्राइस को नीचे आना है तो ब्रेक नहीं करना चाहिए। लास्ट लास्ट इसको 271011 से इसको नीचे आना चाहिए, है ना। और मान लो कि फ्रेंड्स मंडे वाले दिन प्राइस ऊपर नहीं जाता और यहीं से ब्रेक करता है तो हम यहां से वापस से सेलिंग देख सकते हैं। 2680 के लेवल के नीचे हम आराम से सेल कर सकते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके। ऊपर हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके यहां से यहां तक का सेल ले सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और इसके नीचे अगर आप जाओगे तो हमारा जो टारगेट होगा 2607 2600 समथिंग रहेगा। तो ये हमारा टारगेट बनेगा। और गोल्ड अभी मुझे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है क्योंकि अगर मैं डीएक्सवाई को देखता हूं तो डीएक्सवाई अगर मैं देख पा रहा हूं तो डीएक्सवाई मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। आप अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी है। इंगल्फिंग कैंडल बनी है ना।
और इसको रेड कैंडल ने रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके ये वापस से ऊपर जा रहा है। 4H में अगर आप देखोगे तो 4H में भी सेम चीज अपने को दिख रहा है, गैप अप ओपनिंग हुई है, प्राइस ने आप देखो यहाँ पे इंगल्फिंग बनाया है और एक हाई बनाने के बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर DXY ऊपर जाता है तो गोल्ड बियरिश रहेगा, जाहिर सी बात है। तो DXY का जो हाई रहेगा अभी ऊपर ऊपर का, वो फर्स्ट टारगेट आप देखोगे DXY का 1.05.451 ये रहेगा। सेकंड टारगेट आपका जो आएगा वो आएगा, थर्ड टारगेट जो आपका आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे 1.06.5। तो इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, और ये ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड को नीचे की तरफ आना चाहिए, सिंपल है। तो ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए, जहां पे मैं देख रहा हूं कि गोल्ड बेरिश होना चाहिए। और गोल्ड अगर 2699 तक जाता है, 2710 तक आ जाता है, तो वहां से एक बहुत अच्छी सेलिंग ली जा सकती है ऊपर से। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे गोल्ड को सेलिंग करने के लिए वो होंगे 2710 और 2680 को अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड का हम ट्रेड कर सकते हैं, और वो हमारा जो नीचे का टारगेट होगा, नीचे का टारगेट हमारा फिर होगा 2640। इसके बाद का हमारा टारगेट होगा 2600। तो ये हमारे टारगेट होंगे गोल्ड के। और क्रूड ऑयल को अगर मैं देख रहा हूं तो क्रूड ऑयल में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो हमारा फ्राइडे गया था, फ्राइडे वाले दिन हमने क्रूड ऑयल में सेलिंग करी थी, और आपको अच्छे से याद होगा लाइव में हमने सेलिंग बताई थी और हमने सेलिंग ली थी। तो यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो तो ब्रेक डाउन कर दिया है ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे क्लियर कट अपने को सेलिंग दिख रही है। वापस से अगर नेक्स्ट वीक के लिए अगर हमें सेलिंग देखनी है, जैसे अगर जिसकी सेलिंग छूट गई है अगर उसको सेलिंग करनी है तो वो सेल कहाँ से करेगा, जाहिर सी बात है ये वापस से अगर ट्रेंड लाइन के पास आता है, या फिर मैंने जोन ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करे हुए हैं, यहाँ पे आता है 72 के पास आता है, तो यहाँ से सेलिंग ली जा सकती है। अगर 72 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो 72 बहुत अच्छा लेवल है सेल करने के लिए, 72 हो गया। और 71 72 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है सेल करने के लिए क्रूड ऑयल को। और यहाँ पे हमारा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, और देखते हैं यहाँ पे हमारा जो टारगेट है नीचे का, वो फर्स्ट टारगेट हमारा बन रहा है 69.4 का। इसके बाद का जो हम नीचे का टारगेट हम देख रहे हैं वो है हमारा 68.25 का। देन हमारा थर्ड टारगेट, फाइनल टारगेट हमारा है 66.6 का। तो ये मेरा क्रूड में एनालिसिस है फ्रेंड। गोल्ड और क्रूड दोनों को मैं बेरिश देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम में भी आ सकते हैं। हम सुबह जो है 10 बजे के बाद लाइव आते हैं और 2 बजे तक लाइव होते हैं, तो आप उस लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।